का फैसला आया, उसके बाद दिल्ली में राहुल गांधी के घर के बाहर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उनके समर्थन में बड़े बड़े प्लेकार्ड्स और पोस्टर्स लेकर पहुंच गए और ये तमाम कार्यकर्ता ये कह रहे थे कि राहुल गांधी किसी से भी डरने वाले नहीं हैं और राहुल गांधी एक शेर हैं और शेर शहर में पहुंच चुका है। और यह भी विडंबना है कि जब राहुल गांधी सूरत से दिल्ली के हवाई अड्डे पर पहुंचे तो उनका स्वागत कुछ ऐसे हुआ जैसे वो कोई बहुत बड़ी जंग जीत कर आए हैं और उनकी ये सजा किसी कुर्बानी के जैसी है। आप थोड़ी सी तस्वीर आप देख लीजिए। स्वागत इस तरह से हो रहा है राहुल गांधी का जैसे शायद राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने अगला लोकसभा का चुनाव जीत लिया हो और अब अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने वाली है। राहुल गांधी देश के सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं और उन्होंने अब 2014 के बाद पहली बार कांग्रेस को लोकसभा का चुनाव जितवा दिया है और कांग्रेस पार्टी ने 272 लोकसभा सीटें जीत ली। स्वागत ऐसे हो रहा है और कांग्रेस पार्टी ने तो राहुल गांधी की इन तस्वीरों को ट्वीट करते हुए यह भी लिखा कि शेर आ चुका है। हैरानी की बात यह है कि इस पूरी राजनीति में कांग्रेस पार्टी ने अदालत को भी घसीट लिया है और अदालत के फैसले पर ही अब सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपने एक और ट्वीट में लिखा कि राहुल गांधी को इस सजा के जरिए डराने की कोशिश हो रही है, लेकिन वो लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। और इसी तरह कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आज कहा कि जिस तरह से इस मामले में अदालत के जज लगातार बदले जा रहे थे, उससे उनकी पार्टी को अंदाजा हो गया था कि क्या फैसला आने वाला है। और यहां बात सिर्फ कांग्रेस पार्टी की नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी आज ट्वीट किया और लिखा कि कांग्रेस पार्टी से उनके मतभेद हैं, लेकिन राहुल गांधी को मानहानि के मुकदमे में फंसाना ठीक नहीं है और वो अदालत के फैसले से असहमत है। हमें लगता है कि अदालत के फैसले के खिलाफ इस तरह की बातें कहना अदालत की अवमानना है। अदालत को आज इस बात का संज्ञान लेना चाहिए और संज्ञान इस बात का नहीं, देखिए अदालत ने जो फैसला किया है उससे आप इत्तेफाक रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता, मैं उससे अग्री नहीं करता, लेकिन अगर कोई ये कहने लगे कि जजों को बदला जा रहा था, अदालतें निष्पक्ष नहीं हैं, अदालत ने जानबूझकर राहुल गांधी को फंसा दिया है, किसी के कहने पर फंसाया है, किसी के इशारे पर फंसाया है, तब ये अदालत की अवमानना है। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आप देखिएगा देश में बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ जब भी कोई अदालत कोई फैसला देगी, जब भी किसी नेता को, बड़े नेता को दोषी करार दिया जाएगा किसी भी अदालत में, तो जजों पर एक दबाव अपने आप बन जाएगा। इसके बाद उस पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो उस जज को अपना निशाना बनाएंगे और जजों की ईमानदारी पर, उनकी निष्पक्षता पर बड़े बड़े सवाल खड़े कर दिए जाएंगे और भविष्य में कोई भी जज शायद किसी भी नेता के खिलाफ फैसला देने से डरने लगेगा। और आज ये बात पूरे देश को बहुत अच्छी तरह से समझनी है। अब आप देख लीजिए, जब भी कोई भी अदालत और कोई भी अदालत का जज आज किसी बड़े नेता को दोषी मानता है या उसे सजा सुनाता है, तो उस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उस पार्टी के समर्थक और नेता उस अदालत के पीछे पड़ जाते हैं, जज के पीछे पड़ जाते हैं। सोशल मीडिया पर बाकायदा जज के खिलाफ एक कैंपेन चलाया जाता है और कहा जाता है कि जज बिक चुका है, अदालत बिक चुकी है और ये जो फैसला सुनाया गया है ये किसी और के इशारे पर सुनाया गया है। और उसके बाद इस तरह का ताना बाना बुना जाता है, इस तरह के डिबेट्स किए जाते हैं, इस तरह के धरने प्रदर्शन किए जाते हैं कि देश की जनता का ध्यान उस मामले से भटक जाता है और इस मामले पर आकर टिक जाता है कि फलाने नेता को विक्टिम बनाया जा रहा है, उसे डराया जा रहा है, उसे सताया जा रहा है और जनता ये देखना भूल जाती है कि केस की मेरिट क्या है, इस नेता ने क्या किया था और उस मामले की जो पेचीदगियां हैं वो क्या हैं और अदालत ने किस सबूतों को आधार मानकर इन नेताओं को या इस नेता को सजा सुनाई है।
बेल मिला है, फिर सोचेंगे। हमको मालूम था पहले से ये लोग जज को बदलते गए, ये सारी चीजें करते गए, हमको तो अंदाजा लग रहा था। लेकिन हम कानून में विश्वास रखने वाले हैं, जुडिशरी में विश्वास रखने वाले हैं और कानून के तहत ही हम लड़ेंगे। जानबूझकर गलत केसेस को थोपकर आवाज को रोकना, बंद करना, डराना, धमकाना, ये प्रक्रिया ये सरकार भिन्न भिन्न रूप से कर रही है। राहुल जी को इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि शब्दों की चोट शस्त्रों की चोट से ज्यादा गहरी और पीड़ादायी होती है, और शब्द जब अनर्गल और झूठे हों तब तो चोट और गहरी और कष्टदायी हो जाती है। इसलिए हमारी कानूनी व्यवस्था में अनर्गल बेतुके आरोप लगाने वालों पर सजा का सीधा प्राविधान है। राहुल गांधी जो भी बोलते हैं वो आजकल ऐसा हो गया कि उससे सिर्फ नुकसान ही होता है। उनका पार्टी के लिए नुकसान होता ही होता है, लेकिन सबके लिए, देश के लिए भी अच्छा नहीं है। कांग्रेस के कुछ एमपी और कांग्रेस के कुछ नेता मुझे बताया, आज भी बताया, कि राहुल गांधी का जो रवैया है उसके वजह से सब खराब हो गया। क्या सत्य और अहिंसा में विश्वास करना लोगों को अपमानित करना है? देश को जाति सूचक गाली देना है? जो उन्होंने कहा मैं उसको दोहरा नहीं सकता, आपके सामने है कि कितनी वो भद्दी बात उन्होंने कही। अगर राहुल गांधी को अपने जिद से लोगों को अपमानित करने का अधिकार है, गाली देने का अधिकार है, तो जो उनकी गाली से दुखित हैं, पीड़ित हैं, उनको कोर्ट में डिफेमेशन केस करने का अधिकार है। राहुल गांधी जी के ऊपर ये एक घिनौनी साजिश है, क्योंकि जब चुनावी माहौल चलते हैं तो राहुल गांधी जी कहीं कहे होंगे कि जहां मोदी जी के इतना मतलब सारनेम में मोदी में इतना क्यों घोटाला के नाम आते हैं, क्योंकि यहाँ नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है, उधर नीरव मोदी घोटाला में शामिल हुए हैं, तो ये इतने मोदी के नाम क्यों आ रहे हैं हर चीज पे। ये बोलने का अपराध नहीं, ये कोई जुलूम नहीं, उनको लगा, उनको महसूस हुई किसी के अपमान करने के लिए और किसी की छवि खराब करने के लिए नहीं कहा, उनको लगे कि हर जगह मोदी टाइटल क्यों आ रहे हैं, जहां इल्जाम लगते हैं वहां मोदी टाइटल क्यों आ रहे हैं। मानहानि के ज्यादातर राजनीतिक मामलों में अक्सर नेता माफी मांग लिया करते हैं। देखिए, जो मानहानि के मामले हैं ये अक्सर आते रहते हैं, जाते रहते हैं, और ज्यादातर मामलों में नेता माफी मांग लेते हैं, और राहुल गांधी के पास भी इसका काफी अच्छा अनुभव है। वर्ष 2019 की जिस चुनावी रैली में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर यह विवादित बयान दिया था, उसी रैली में उन्होंने इस बयान से थोड़ा पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चौकीदार चोर है का नारा भी इस्तेमाल किया था, और इस नारे के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में 1 या 2 बार नहीं बल्कि 3 बार अपना माफीनामा दे चुके हैं। इनमें पहले माफीनामे में उन्होंने लिखा था कि पॉलिटिकल कैंपेनिंग के दौरान, उस समय इन द हीट ऑफ द मोमेंट, उन्होंने ये बात कह दी थी जिसके लिए वो माफी मांगते हैं। तब उत्तेजना में ये बात कई बार हो जाता है जब आप चुनाव प्रचार करते हैं तो, लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस माफीनामे को स्वीकार नहीं किया था, जिसके बाद उन्हें 2 और माफीनामे लिखने पड़े। और यहां बात सिर्फ राहुल गांधी की नहीं है, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। राहुल गांधी के जीजा रॉबर्ट वाड्रा भी अदालत से 1 बार माफी मांग चुके हैं, और यह बात पिछले साल की है। रॉबर्ट वाड्रा मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में जमानत पर थे और हैं अभी भी, और इसीलिए उन्हें अपनी किसी भी विदेश यात्रा से पहले इसकी जानकारी ईडी को देनी होती है और अदालत को देनी होती है। लेकिन पिछले साल उन्होंने अदालत के आदेश का उल्लंघन करते हुए ईडी को अपनी विदेश यात्रा के बारे में जानकारी नहीं दी और चुपचाप विदेश चले गए, जिसके बाद इसके लिए उन्होंने अदालत में जाकर माफी मांगी कि मैं माफी मांगता हूं और आज के बाद जब भी कभी विदेश जाऊंगा तो पहले से जानकारी देकर जाऊंगा। इसी तरह की माफी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कई बार मांग चुके हैं। अरविंद केजरीवाल मानहानि के 3 मामलों में अदालत से माफी मांग चुके हैं, और इनमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से जुड़ा एक मामला भी है, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने नितिन गडकरी को देश का सबसे भ्रष्ट नेता बताया था। लेकिन जब
नितिन गडकरी ने उन पर मानहानि का मुकदमा किया तो अरविंद केजरीवाल ने अदालत में उनसे माफी मांग ली। कहने का मतलब यह है कि हमारे देश में नेता लोगों के बीच लोकप्रिय होने के लिए ऐसे जो चटपटे बयान होते हैं, ऐसे जो उत्तेजक बयान होते हैं, वो देते रहते हैं जिससे उन्हें फायदा हो, और इसके लिए वो अक्सर झूठे आरोप भी लगा देते हैं, गलत बात भी कह देते हैं, ऐसे आरोप लगा देते हैं जिन्हें वो कभी साबित नहीं कर पाते। असल में इसका एक पूरा फॉर्मूला है। चुनाव प्रचार के दौरान या वैसे भी जब नेता मंच पर बोलने के लिए जाते हैं तो सामने हजारों की या लाखों की भीड़ होती है। भीड़ बहुत उत्तेजित होती है और नेता जितना ज्यादा अपने विरोधी के बारे में आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करता है, जनता उतनी ही ताली बजाती है, क्योंकि वो उस नेता के समर्थक होते हैं। इसलिए वो ताली बजाकर नेता को और ज्यादा उत्तेजित करते हैं। नेताओं को ऐसा लगता है कि वो जितनी ज्यादा अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे, जितना ज्यादा मसालेदार बयान देंगे, जनता तालियां बजाएंगी, कार्यकर्ता खुश हो जाएंगे, मीडिया में उतनी ही बड़ी हेडलाइन उन्हें मिलेगी और उनकी लोकप्रियता उतनी ही बढ़ती जाएगी। यह पूरा एक इकोसिस्टम है। और आपने भी देखा होगा, आज नेता जब बहुत सभ्य भाषण देते हैं या बहुत सभ्य बातें करते हैं, विकास की बातें करते हैं, एक दूसरे पर निजी हमला नहीं करते, उस भाषण को लोग बड़ा ठंडा भाषण मान लेते हैं। उस भाषण के बारे में ना तो अखबारों में कोई हेडलाइन छपती है, ना ही वहां पर आए कार्यकर्ता उससे जोश में आते हैं, और ना ही जनता तालियां बजाती है। इसलिए नेताओं को यह लगता है कि अपने विरोधी का घोर अपमान करने के बाद ही उन्हें लोकप्रियता मिलेगी, तालियां मिलेंगी। और इस तालियों के लालच में, यह एक ट्रैप है, उसमें नेता फंस जाते हैं। और राहुल गांधी को भी यह लगा कि अपनी हिम्मत दिखाने का और अपनी बहादुरी दिखाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जितना हो सके उतनी अभद्र भाषा में अपने विरोधी नरेंद्र मोदी का अपमान करो, चाहे उनके सरनेम के पर हमला करके अपमान करो, चाहे चौकीदार चोर है कहकर अपमान करो। और मैं जितना ज्यादा नरेंद्र मोदी का अपमान करूंगा, मेरे जो कार्यकर्ता हैं उतने ही ज्यादा जोश में आएंगे, मेरी लोकप्रियता उतनी ही बढ़ेगी, मुझे वोट भी मिलेंगे। लेकिन उनकी ये जो गलतफहमी थी ये अब दूर हो गई होगी, क्योंकि उन्होंने 2019 में बयान तो बहुत बड़े बड़े दे दिए जोश में आकर। वोट तो उन्हें मिले नहीं, ये तो सबने देख लिया कि कितने वोट मिले, बल्कि नुकसान ये हुआ कि अदालतों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, मानहानि के बहुत सारे मुकदमे दर्ज हो गए हैं, कार्यकर्ताओं में जोश भी नहीं आया, वोट भी नहीं मिला, लोकप्रियता भी नहीं हासिल हुई। बस ये जरूर है कि हां, हफ्ते 10 दिन उन्हें मीडिया में हेडलाइंस जरूर मिली, लेकिन ये हेडलाइंस बड़ी महंगी पड़ी। आज उन्हें ये समझ में आ रहा होगा। लेकिन जब अपने इन्हीं बयानों के लिए नेताओं को अदालत जाना पड़ता है, तो यही नेता बाद में अदालत में चुपचाप माफी मांग लेते हैं, क्योंकि तब तक बयानों का जो फायदा उन्हें लेना होता है वो फायदा उठा चुके होते हैं। और फिर वो अदालत में जाकर कहते हैं कि उन्हें इस बयान के लिए खेद है, उन्होंने उत्तेजना में आकर ये बयान दे दिया, या फिर कहते हैं कि मेरा ये मतलब नहीं था, कुछ और मतलब था और मेरी मंशा गलत नहीं थी। जैसा आज अदालत में राहुल गांधी ने कहा कि मेरी मंशा गलत नहीं थी, मैंने कह तो दिया पर मेरी मंशा गलत नहीं थी। अब मंशा गलत थी या सही थी, ये काम तो अदालत को तय करना है, और अदालत ने यह बता दिया कि नहीं, मंशा तो गलत ही थी, इसीलिए 2 साल की सजा है।